5 मई की राजनीति में मायावती एक बार फिर बड़े राजनीतिक केंद्र में दिखाई दे रही हैं, जहां उन्होंने देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बेहद तीखा हमला बोला है और खास तौर पर पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को गरीब, दलित, पिछड़े और मध्यम वर्ग के लिए गंभीर संकट बताया है। उनका कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतों की लागत इतनी बढ़ गई है कि आम परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है और सरकार को केवल बयानबाजी नहीं बल्कि तुरंत ठोस राहत देने वाले फैसले लेने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीएसपी संगठन के भीतर अनुशासन को लेकर सख्त संदेश दिया है और साफ किया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों या गुटबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के दिनों में कुछ नेताओं पर कार्रवाई और कड़े निर्देश इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह जमीनी स्तर पर पार्टी को दोबारा सक्रिय और संगठित करने में जुटी हैं। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषणों और चर्चाओं में बीएसपी के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जहां कुछ विशेषज्ञ 2026 को पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण समय बता रहे हैं और संसद तथा राज्यों में प्रभाव घटने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मायावती लगातार अपने बयानों, सोशल मीडिया और राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए खुद को राष्ट्रीय विमर्श में बनाए हुए हैं। यही वजह है कि विपक्षी राजनीति में भी उनका नाम बार बार चर्चा में आता है और टीवी डिबेट्स से लेकर जमीनी राजनीति तक उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा परिस्थितियां भले ही बीएसपी के लिए कठिन नजर आ रही हों, लेकिन मायावती का आक्रामक रुख, संगठन पर पकड़ और मुद्दों पर खुलकर बोलने की रणनीति यह दिखाती है कि वह आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश कर सकती हैं और एक बार फिर अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करके नई रणनीति के साथ वापसी की जमीन तैयार कर रही हैं।